बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीश्वरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे। सदगुरु कबीर साहेब अपने जीवन काल में सभी परंपराओं में, सभी धर्मों में अपनी ज्ञान चर्चा बताने के लिए जाते थे और सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग उनका सत्संग सुनने के लिए आते थे। कबीर साहब ने किसी जाति का, किसी धर्म का कोई भी खंडन नहीं किया, सत्य को फोकस किया। और सत्य बात कहने पर कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को खराब लगता है। तो अपनी बात सदगुरु कबीर साहब ने जहाँ भी रखी, सत्य की बात रखी, क्योंकि सत्य के बगैर सदगुरु नहीं मिल सकता और सत्य के बगैर भक्ति नहीं हो सकती और सत्य के बगैर सदगुरु की कृपा नहीं हो सकती। उसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने क्यों कहा, कोई जिज्ञासु था भगवान की प्राप्ति करने के लिए, सभी धर्मों के अनुसार उन्हें पूजा पद्धति की, तीर्थ धाम भी नहाया, 64 तीर्थ भी किया, 4 धाम भी गया, सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ किया, लेकिन उसको भक्ति में आनंद नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा। काफ़ी उसको निराश हुआ तो लोग उसको मजाक बनाने लगे। तो किसी ने मजाक में बोल दिया कि जा कबीर साहब के पास जाएगा तुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो आशा की किरण लेके वो कबीर साहब के पास, कबीर चौरा बनारस गया और उसने कबीर साहब को अपनी पूरी व्यथा बताई कि मैंने सभी धर्मों के अनुसार बहुत सारे तप किए, नदी में खड़े होकर भी किया, पहाड़ पर जाके भी किया, तीर्थ धाम भी नहाया, तीर्थ यात्रा भी किया, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही और ना उनकी कृपा हो रही। मेरे को मन को जो भक्ति की आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसी वाणी से उसको संतुष्ट किया कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुमने सभी तप किए लेकिन आपने अपने अंदर से जाति का अहंकार नहीं छोड़ा, धर्म का अहंकार नहीं छोड़ा, कुल का अहंकार नहीं छोड़ा, एक दूसरे से आप ईर्ष्या करते रहे। ये चीज़ें छोड़ोगे और जब सत्य की तरफ झुकोगे और सत्य की तरफ फोकस करोगे और झूठ का सहारा छोड़ दोगे तो सत्य के मार्ग पर सबसे बड़ा तप हो जाएगा। जाके हृदय साँचे, ताके हृदय आप। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसके हृदय में सतता है तो उसके हृदय में ही सदगुरु समा जाता है, गुरु समा जाता है, इष्ट देव समा जाते हैं। तो जैसे जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता, सत्य के मार्ग पर चलता है, हमारे आसपास के लोग कहते भी हैं कि भाई ये तो बहुत सज्जन आदमी है, एकदम देवता के समान इसका व्यवहार रहता, किसी का बुरा नहीं करता, सबके भले की बात सोचता है और सबसे प्रेम से रहता और भजन भक्ति करता है। तो उसकी उपाधि धीरे धीरे लोगों को मिलने लगती है सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो जब तक सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं बरसेगी, और जब सत्य के मार्ग पर हम चलने लगेंगे तो सदगुरु की कृपा हम पर बरसने लगेगी। कैसे बरसेगी? जैसे कि मीराबाई पे बरसी, धनी धर्मदास पे साहिब पे बरसी, जागू साहिब पे बरसी, सुरती गोपाल पे बरसी और अन्य संत लोग, भक्तों लोगों ने, जिन्होंने भी उनकी भक्ति की सच्चे मन से, सदगुरु कबीर साहब ने उनको दर्शन दिए और अपने धाम लेके गए। अगर हमारी भक्ति भी ऐसी होगी
तो सद्गुरु कबीर साहब हमको भी दर्शन देंगे और अपने साथ ले भी जाएंगे। जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे हाथ जंजीर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जो संसार में आया है, जाना सभी को है, राजा भी जाएगा, रंग भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, लेकिन सबके जाने का एक तरीका है। कोई जंजीरों में बंध के जाएगा और कोई अपना आज़ाद होकर सिंहासन पर बैठ के जाएगा। जो विकारों की दुनिया में जीता है, भजन भक्ति नहीं करता, आपस में प्रेम भाव से नहीं रहता, और तो व्यक्ति अपने विकारों में खुद ही बंधा है, विकारों की जंजीरों में खुद ही बंधा है। और जो व्यक्ति भजन भक्ति करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखता, तो जीते जी वो खुद मुक्त हो जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब उसको सिंहासन पर बैठा कर लेके जाते हैं। जैसे कि धनी धर्मदास साहब को लेके गए, सुरती गोपाल को लेके गए, और गरीबदास जी को लेके गए, और अन्य बहुत सारे संत भक्त लोग हैं जो सद्गुरु कबीर साहब स्वयं उनको दर्शन दिए और उनको सत लोगों का अपने साथ लेके गए। जब हमारी ऐसी भक्ति होगी, जो भी ऐसी भक्ति करेगा सत्य मार्ग की, तो उसको सद्गुरु की प्राप्ति होगी। जैसे कि सूर्य है, सूर्य प्रकाश निकला है, या चांद इस समय बाहर निकला होगा, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, जब हम चांद का उजाला देख सकते हैं, चांद को देख सकते हैं। ऐसे ही सद्गुरु का भी कृपा हम पर बरस रहा है, लेकिन जैसे हम आज इस कमरे में बैठे हैं, चंद्रमा को नहीं देख सकते, हम बाहर जाएंगे तो चंद्रमा को देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम भी अपने विकारों को छोड़कर सत्य की तरफ जाएंगे, तो परमात्मा को हम महसूस कर सकते हैं, या उनके दर्शन कर सकते हैं, या उनसे मिल सकते हैं। जब तक हम अपने विकारों को नहीं ख़त्म करेंगे, तो जब तक पूर्ण रूप से जो सद्गुरु की कृपा हम पर बरसनी चाहिए नहीं बरस पाती है। वो भक्ति होगी, वो लगन होगा और सत्य का मार्ग होगा, तो सद्गुरु की कृपा क्षण भर में हो सकती है। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, 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 हीरा पाया गांठ गठरिया, हीरा पाया गांठ गठरिया, बरबर को क्या खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मन मस्त हुआ तो क्या बोले। जब व्यक्ति भजन भक्ति की तरफ फोकस करता है, तो उसका बोलने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। वो केवल अपनी सांसों की तरफ ध्यान देता है और अंतर मुख्य से सुमरन करता रहता है। इसलिए ज़्यादा बोलने पर, इधर उधर की बातें करने पर उसका मन नहीं लगता। केवल सुमरन करने पर और आत्मचिंतन करने पर उसका मन लगता है। उसी को कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठरिया, वार वार बाको क्या खोले। जैसे नाम रूपी हीरा पाया है, गुरु ने हमको नाम रूपी हीरा दिया है, उसको हम अपनी हृदय रूपी जो चादर है उसमें गठिया लेंगे और हृदय हृदय में सुमरन करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, तो हमारे मन में विकारों का अहंकार नहीं आएगा। विकारों का अहंकार नहीं आएगा तो हीरे को हम खोलेंगे नहीं। खोलने का मतलब कि हम अहंकार आएगा तो हम अपने भक्ति के बल पर या किसी न किसी बल पर दूसरे को सताने की कोशिश करेंगे। तो सताने की कोशिश करेंगे तो हमारा हृदय रूपी हीरा जो है, सत्य रूपी हीरा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उसमें अहंकार का कूड़ा कचड़ा उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
ये जो चोर हैं हमारे भक्ति रूपी हीरे को धीरे धीरे चुरा लेंगे और हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि हीरा पाया गांठ गठरिया, वार वार बाको क्या खोले। उसको हमको दया से, क्षमा से, करुणा से, प्रेम से, भक्ति से, ध्यान से, पूजा से, पाठ से उससे सुरक्षित रखना है। तो हमारा हीरे को कोई भी नहीं चुराएगा। हम प्रतिदिन ऐसा पूजा पाठ, सेवा, ध्यान करते रहेंगे। तो उसी को सदगुरु कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। हल्की थी तब चढ़े तराजू, हल्की थी जब चढ़े तराजू, पूरा भया तो क्या तोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब हम किसी वस्तु को तोलते हैं, दोनों वस्तु बराबर हो जाती हैं तो पल्ला समान आ जाते हैं। और उसके बाद 1 किलो बाट रखा है, उसके ज़्यादा वस्तु रखेंगे तो पल्ला नीचे बैठ जाएगा। तो फिर वो कहते हैं पूरा भया तो क्या तोले। जो भजन भक्ति में भजन भक्ति करता रहता है और उसके मन में जब भक्ति की ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है तो वो सामने वाले व्यक्ति से अपनी तुलना नहीं करता है। पूरा भया तो क्या तोले, वो किसी से घृणा नहीं करता है और किसी को छोटा भी नहीं समझता है। और जो पूरे नहीं होते हैं ज्ञान में, अधूरे होते हैं, वो एक दूसरे से तुलना करते हैं कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, ये ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी है। ऐसी तुलना की बात करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी संत होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, वो तोलने की बात खत्म कर देते हैं। जाति का, धर्म का, कुल का, इन बातों से करने का मतलब अपने आप को तोलना, दूसरे को छोटा समझना। तो सदगुरु कहते हैं कि अपने आप से दूसरे की तुलना नहीं करना, केवल अपने को पूरा होना, भजन में, भक्ति में, ध्यान में, पूजा में, सेवा में। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सूरत के लारे भय मतवारे, सूरत के लारे भय मतवारे, मदवा पी गए बिल तोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सदगुरु कबीर साहब कहते मन मस्त हुआ तो क्या बोले। एक संसारिक शराबी होता है ना, सभी लोगों ने देखा। कभी कभी वो इतना मदरा पी लेता है, वो मदरा पीने के बाद कहीं भी गिर जाता है, वो वहीं पड़ा पड़ा सो जाता है। उसको संसार से कोई उस समय कोई लेना, ना भूख से, ना प्यास से, ना कैसी जगह पड़ा है। उस मस्ती में कुछ समय के लिए मस्त हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो संसारिक शराबी है, जिसको हम गलत बोलते हैं, वो भी अपनी शराब की मस्ती में इतना मगन हो जाता है, उसको पता नहीं चलता क्या कहाँ पड़ा हूँ मैं। और आप तो सदगुरु के भजन भक्ति करने वाले हैं, तो आपके अंदर वो मस्ती क्यों नहीं आ रही। अगर ऐसी मस्ती आ जाएगी, सूरत किलारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले, जिसको सदगुरु कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। तो उसी को सदगुरु कहते सूरत किलारी भई मतवारी। जो हमारी सूरत चल रही है उसके अनुसार हम ध्यान करेंगे, सुमरन करेंगे, तो हमारी सुरती चढ़ जाएगी। और हम कितनी देर ध्यान में बैठे, आधे घंटा, 4 घंटा, 4 दिन भी बैठे हैं, 4 साल भी बैठे रहेंगे, तो हमारे शरीर को कोई भी कष्ट नहीं होगा। जब उस ऐसी सुरती हमारी चढ़ जाएगी, तो उसी को कहते हैं कि सूरत किलारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले। तोले का मतलब है जैसे कि किसी गुरु ने कह दिया भाई 1 माला सुमरन करके सोना, तो 1 ही माला करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं भाई नाप तोल के मत करो, इच्छा है तो 10 माला कर लो, ना इच्छा तो 1 माला करके सो जाओ, लेकिन हृदय आत्मा से उसको करते रहिए। तो माला करते रहेंगे तो हमारे एक दिन धीरे धीरे हाथ से कर रहे हैं, फिर मुख से करेंगे, फिर कंठ से करेंगे, फिर हृदय से करेंगे, फिर आत्मा से चलने पड़ेगा।
तो उसी में फिर हमारी सुरती योग गगन मंडल पर चढ़ जाएगी। तो जब उस समय ध्यान करेंगे, ध्यान सुरती चढ़ जाएगी, कितने समय ध्यान में बैठे पता ही नहीं चलेगा, और शरीर को कोई भी कष्ट नहीं होगा, और वहाँ पर भूख प्यास भी अपने आप बंद हो जाती है। भक्ति के बल से एनर्जी मिलता रहता है। उसी को सतगुरु कहते मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सूरत के लारे भय मतवारे, मदवा पी गए बिन तोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, और साहे मिल गए तिल ओले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सदगुरु कबीर साहब कहत कबीर सुनो भाई साधो। सदगुरु कहते कि मेरी बात को सुनो, फिर अपने हृदय में साधो। साहे मिल गए तिल ओले, तिल का भार होता है, ये छोटा दाना होता है। सदगुरु कहते अगर आपकी इस माध्यम से भजन भक्ति चलता रहेगा, ध्यान चलता रहेगा, सुमरन चलता रहेगा, पाठ चलता रहेगा, तो तिल के भार में सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा जीवन धन हो जाएगा। तो उसी के सदगुरु ने कभी भागने की दौड़ने की बात नहीं कही है। जहाँ हो वहीं बैठ जाओ, अपने मन को स्थिर कर लो और अपने अंतरात्मा से जो गुरु ने नाम दिया है उसको सुमरन करते रहिए। तो हमारा धीरे धीरे अचपा जाप भी चलता रहेगा। हम कहीं भी बैठे हैं, सोए हैं, लेटे हैं, अंतरात्मा से वो जाप चलता रहता है। तो पहले पहले आप माला से करने की ज़रूरत है, किताब से पढ़ने की ज़रूरत है, मुख से बोलने की ज़रूरत है। जैसे जब पहली कक्षा में जाते तो मास्टर पढ़ाता का से कबूतर, है ना। तो शुरू में हमें सबकी ज़रूरत है, किसी का खंडन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ऊंचाई पे धीरे धीरे जाएंगे तो हमें उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम उस परम तत्व को अपनी अंतरात्मा से ही सुमरन करते रहेंगे। सुमरन करते रहेंगे तो सदगुरु की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, हमको मिलने लगेगी। वो हर जगह परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे, माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में। तो उसी को सदगुरु कहते कि सब घट मेरे साइयाँ सूनी सहज न कोय, बलिहारी बाघट की जहाँ प्रगट होए। सदगुरु कबीर साहब कहते सभी जीव आत्मा के अंदर वही परमात्मा बैठा है, लेकिन बलिहारी उसकी बताइए जिसने अपने हृदय में प्रकट कर लिया। वो प्रकट कैसे होगा? दया से, क्षमा से, गुण से, भक्ति से, सेवा से, सुमरन से, पूजा से, पाठ से। ये चीज़ें हमारे हृदय में हर समय बनी रहेंगी तो सदगुरु की प्रकट हो जाएगा। और ये चीज़ें हमारे हृदय से चली जाएंगी तो हमारे हृदय में कौन आएगा? काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, निंदा आएगी, चुगली आएगी, बेईमानी आएगी। तो फिर वहाँ राम भाग जाएगा, शैतान हमारे हृदय में आ जाएगा। और शैतान का काम है झगड़ा करना। माँ से भी झगड़ा करेगा, पिता से भी करेगा, पड़ोसी से भी कर लेगा। तो अपने हृदय में जब हम सात्विक चीज़ें लाएंगे तो हर जगह हम प्रेम भाव से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हम थोड़े में भी अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी में ललचाओ जी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो भी आपको आपके घर में रूखा सूखा मिलता है, परमात्मा को याद करो, परमात्मा का भोग लगाओ और उसको खाओ और मस्त रहो। जब हमारे पास धन आएगा तो हम अच्छी चीज़ खाएंगे, अच्छी चीज़ों से चलें, अच्छी चीज़ पहनेंगे, अपनी गाड़ी से चलेंगे। लेकिन पड़ोसी को देख के हमको ईर्ष्या नहीं करना है, क्योंकि पड़ोसी ने ऐसी कमाई की है, ऐसा काम किया तो उसके पास धन आ रहा तो अपना ऐशो आराम कर रहा। हम भी ऐसा कार्य करेंगे तो हमारे पास भी आएगा, तो हमारा जीवन भी धन होगा। तो उसी को सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि भाई किसी की बात को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मन ललचाओ जीव। किसी भी चीज़ को देख के मन ललचाओ। लालच आएगा
तो लालच आएगा, निंदा भी आ जाएगी, चुगली भी आ जाएगी, बेईमानी भी आ जाएगी, चोरी भी आ जाएगी, अहंकार भी आ जाएगा। तो सद्गुरु कहते हैं यहाँ मन को मत ललचाओ। एक ही लालच के कारण ये सब चीज़ें हमारे पीछे पीछे कितने सारे राक्षस जन्म ले लेंगे, जो राक्षस फिर हमारी भक्ति को विनाश कर देंगे। राक्षस कहीं अलग से नहीं आएंगे। हमने कथा सुनी है, पुराणों में सुनी है कि राक्षस आते थे, देवताओं पे ऐसा करते थे, वैसा करते, वो सुनी सुनी कहानी है। लेकिन हमारे हृदय में राक्षस बैठे हैं, अहंकार के रूप में, लोभ के रूप में, चोरी के रूप में, निंदा के रूप में, बेईमानी के रूप में। ये सब राक्षस परिवार है। अगर हम धीरे धीरे इसको हटाएंगे तो हमारे हृदय में फिर देवता प्रकट होंगे। दया है, क्षमा है, शील है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा है, ये प्रकट होंगे तो फिर और जागे परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा। तो उस परम सत्य को महसूस करने की ज़रूरत है, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। और सद्गुरु कबीर साहब तो जीवात्मा में ही भगवान बताते हैं कि भैया जीवात्मा की पूजा करोगे, मंदिर में जाके पूजा नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माता पिता को सताओगे, पड़ोसी को सताओगे तो उसके सताने से कितना दुख होगा। तो उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते दुर्लभ को मत सताइए, जाकी मोटी हाय, मुँहे खाल से सार भस्म हो जाए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मरा हुआ पशु होता है, पहले लोहार लोग होते थे, बनाते थे धोकनी, उससे लोहा गर्म करते थे और उसकी मरे हुए पशु की खाल से लोहा ख़त्म हो जाता था। जितना उसको फूकेंगे इतना वो लोहा लाल होता था, और उसको समय से अनुसार नहीं निकालेंगे, उसका औजार नहीं बनाएंगे तो उसको जला कर भस्म कर देगा। एक पशु मरे हुए जीव की खाल से लोहा भस्म हो रहा है, और हम जिंदे व्यक्ति को सताएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। सद्गुरु उदाहरण देख के समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सत्यता देख लो, मरे हुए पशु से लोहा भस्म हो रहा है, और तुम किसी जिंदे व्यक्ति को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, पड़ोसी को सताओगे, उसके हृदय से हमारे प्रति बद्दुआ निकलेगी तो हमारा क्या हाल होगा। तो सद्गुरु कबीर साहब अपनी वाणियों के माध्यम से व्यक्ति को समझा रहे हैं कि भाई तू सुधर जा, ना तो तेरा जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह बीतता चला जाएगा। तो उसी को सद्गुरु कहते गुरु की शरणा लीजिए भाई, जा से जीव नरक नहीं जाए, गुरमुख होवे परम पद पावे, 84 में बोहर ना आवे। तो गुरु की शरणा लेंगे, गुरु की शरणा लीजिए भाई, जा से जीव नरक नहीं जाए। गुरु बनाया, गुरु के भक्ति मार्ग पर चलेंगे। गुरु ने जो मार्ग बताया सेवा का, दया का, करुणा का, प्रेम का, ध्यान का, पूजा का, पाठ का, इस मार्ग पर चलेंगे जब तो गुरु की शरणा मिलेगी। खाली गुरु के पैर छू लेंगे, गुरु ने कहा भजन करो, भक्ति करो, माता पिता की सेवा करो, उन पर नहीं चलेंगे तो गुरु की शरणा कैसे हुई? नहीं हुई ना, गुरु का आदेश का पालन नहीं किया। तो गुरु की शरणा लीजिए भाई, जा से जीव नरक नहीं जाए। गुरु के अनुसार भजन भक्ति करेंगे, सबके प्रति दया का भाव रखेंगे, सुमरन करेंगे, पाठ करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो गुरु की शरणा लीजिए भाई। तो गुरु की शरणा में हम आ जाएंगे, जा से जीव नरक नहीं जाए। जब गुरु की शरण में आ गए हम, तन से, मन से, धन से, कर्म से, वचन से, तो लक 84 में क्यों जाएंगे? जा से जीव नरक नहीं जाए, तो फिर हम नरक नहीं जा सकते, सदगुरु के दरबार में जाएंगे। गुरु की शरणा लीजिए भाई, जा से जीव नरक नहीं जाए, गुरमुख होवे परम पद बापे, 84 में बोहर नहीं आवे। जब गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु के अनुसार भजन भक्ति करते रहेंगे, तो गुरु का की लक 84 सब जीवन हमारा खत्म हो जाएगा और हम सदगुरु की शरण में चले जाएंगे। तो
गुरु भक्ति ही ऐसी भक्ति है जो लक्ष्य 84 को काटती है, आवागमन को काटती है। त्रिगुणी भक्ति करेंगे, किसी भी भगवान की करेंगे, किसी भी देवी देवता की करेंगे, वो हमारी लक्ष्य 84 नहीं काट सकते। वो हमको धन दे देंगे, पद दे देंगे, संपत्ति दे देंगे। हम अच्छी भक्ति करेंगे तो विष्णु की उपाधि मिल जाएगी, शंकर की उपाधि मिल जाएगी, माता जी की माता पार्वती की उपाधि मिल जाएगी, दुर्गा की उपाधि मिल जाएगी, लेकिन आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। तो गुरु की शरणा से ही, गुरु के शरण में जाने से ही हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। तो गुरु ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलेंगे, भजन भक्ति करेंगे, सद्गुरु के रास्ते पर चलेंगे तो गुरु की कृपा, सद्गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा सब पर हम पर बरसने लगेगी। माता पिता की भी सेवा करना है, आस पड़ोसों से भी प्रेम भाव से रहना है, तो जल्दी हमारे ऊपर कृपा, क्योंकि वो लोग भी कृपा बरसाते हैं। हम पड़ोसी से प्रेम से रहेंगे, माता पिता से प्रेम से रहेंगे, आपस में पति पत्नी प्रेम से रहेंगे, तो उनके हृदय से भी हमारे प्रति दया निकलती है, करुणा निकलती है कि हमारा पड़ोसी तो बहुत अच्छा है, भगवान इसका भला करें। कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। तो जिंदा जी भी आशीर्वाद दे सकता है। मूर्ति बैठी है, मंदिर में बैठी है, मूर्ति किसी की निंदा नहीं करती, चुगली नहीं करती, बेईमानी नहीं करती, गुंडागर्दी नहीं करती, शराब नहीं पीती, हुक्का नहीं पीती, गुटखा नहीं खाती, है ना। कितना चीज़ हमको मूर्ति मंदिर की सिखा रही है, लेकिन वो एक शांत अवस्था में और ध्यान अवस्था में बैठी है। अगर हम भी उनके तरह ध्यान करेंगे, उनके लक्षणों को अपने अंदर उतारेंगे, तो जैसी उन पर कृपा हुई सद्गुरु की, तो हमारे ऊपर भी कृपा, सद्गुरु की कृपा बरसने लगेगी। तो जो शक्तियाँ हैं, जिसको शक्ति हमारे अंदर जो शक्ति है, आत्मा शक्ति, वो धीरे धीरे ओपन होने लगेंगी। तो हम अपने अगले जन्म का, पिछले जन्म का, किसी का अपना भी जान सकते हैं, दूसरे का भी बता सकते हैं। लेकिन उस लेवल की भक्ति होगी तो जब भी व्यक्ति बता सकते हैं। और जो बड़े बड़े अच्छे संत होते हैं, अच्छे साधक होते हैं, उनको पता चल जाता, तो अपने जीवन काल की मृत्यु काल पहले से ही बता देते हैं, और दूसरे का भी बता देते हैं, भविष्य, जिसको भविष्य कहते हैं ना, भविष्यवाणी करते हैं कुछ लोग। तो ऐसे ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन आजकल एक मशीन भी चली है, मशीन के द्वारा भी लोग पिछले जन्म में लेके जाते हैं, और उसका तो पता नहीं, हमने कभी देखा नहीं, उसमें गए नहीं, लेकिन भक्ति के बल से आदमी को पता चल जाता है। जब ऐसी भक्ति होगी तो हम अपने अनंत जन्मों के कथाएं जान सकते हैं, और उसमें अच्छा भी किए, बुरा भी किए, लेकिन हम भक्ति के बल से अपने बुरे कर्मों को मेट सकते हैं। और जो भी गुरु की शरण में गया उसके सब कर्म मेटे हैं। जैसे सदन कसाई के मिटे, सदन कसाई तो कितनी हत्या करता था, सतगुरु की शरण में चला गया, उसके बाद सब उसने पाप की दुनिया छोड़ दी, सत्य की दुनिया में चल पड़ा, भक्ति करने लगा, तो उसके पाप कट गए, सतगुरु उसको अपने साथ ले गए। और डाकू अंगुलीमाल हुए, उन्होंने भी अपने जीवन 99 कत्ल किए, लेकिन गौतम बुद्ध की शरण में आए तो सब पाप उनके खत्म हो गए, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे अगर हम भी भजन भक्ति करते रहेंगे, प्रतिदिन सद्गुरु का सुमरन करते रहेंगे, तो हमारे अंदर भी वो सद्गुरु की कृपा बरसने लगेगी और जीवन का आनंद मिलने लगेगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।